हेलो बच्चों, मैं दीपक झा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोगों ने वाष्प दाब में अवनमन को देखा था तथा उसका राल्ट के नियम के साथ हम लोगों ने संबंध स्थापित किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग क्वथनांक में उन्नयन देखेंगे। हमारा ये जो टॉपिक है, इसमें क्या बोला जाता है, यदि हम लोग क्वथनांक को समझें, क्या समझें, क्वथनांक को, तो कहता है किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब अपने चारों ओर के वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। समझो, यदि हम लोग क्वथनांक को समझें तो हम लोग कोई हमारे पास लिक्विड है, क्या है, लिक्विड, और उसको हम लोग नीचे से गर्म करना स्टार्ट किए। यदि हम उसको गर्म करना स्टार्ट किए तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद वेपर हमारे वाष्प निकलने लगते हैं। तो वाष्प कब निकलने लगता है, जबकि उस वाष्प, उसमें जो वाष्प बन रहा है उसका वाष्प दाब हमारा जो है वायुमंडलीय वाष्प दाब मतलब 1 atm प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वथनांक बोलते हैं। अब देखो, जब भी हम लोग किसी पदार्थ को किसी विलायक में मिलाते हैं तो हम लोगों ने देखा था, यदि अवाष्पशील पदार्थ होगा और उसको हम लोग यदि वाष्पशील विलायक में मिलाएंगे तो हमारा जो है वाष्प दाब में क्या होगा, वाष्प दाब कम हो जाता है। यदि हम इसको ग्राफ के तौर से समझें तो क्या है कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। क्या है, शुद्ध विलायक का प्रेशर का कर्व है। हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ बना रहे हैं। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने उसमें इस शुद्ध विलायक में हम लोगों ने विलेय मिलाया तो क्या होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो, 1 atm प्रेशर मतलब 1 atm प्रेशर पे शुद्ध विलायक का जो भी हमारा वाष्प दाब होगा, वही हमारा जो भी टेम्परेचर 1 atm पे आएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। अब शुद्ध विलायक है तो इसको क्या लिख दिए, TB0 लिख दिए। अब हम लोग विलयन के बारे में बात करें तो विलयन का क्या होगा, 1 atm प्रेशर पे जो भी टेम्परेचर हमको मिलेगा वो विलयन का क्वथनांक होगा। क्या होगा, विलयन का क्वथनांक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, हम लोग यहां से देखें तो हमारा क्या है कि इनिशियली हमारा क्वथनांक TB0 था जो कि कम था, लेकिन जैसे हम लोगों ने उसको विलयन बनाया, क्या बनाया, विलयन बनाया, विलयन का क्वथनांक हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब हमारे क्वथनांक में वृद्धि हो गई। कितना वृद्धि हुआ भैया, तो हमारा TB माइनस TB0 हो गया, जिसको चेंज इन TB से दिखाएंगे, मतलब क्वथनांक में उन्नयन। तो देखो, क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग समझें, किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने से विलायक के क्वथनांक में हुए वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन करते हैं। क्या बोले कि किसी अवाष्पशील विलेय को, कोई हमारा अवाष्पशील विलेय है, उसको हम लोग किसी वाष्पशील विलायक में मिलाएंगे तो उसके कारण जो भी क्वथनांक में वृद्धि होगी, क्या होगी, जो भी क्वथनांक में वृद्धि होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग चेंज इन TB बोलते हैं। तो हम लोग के लिए एक फॉर्मूला हो गया, चेंज इन TB इक्वल टू TB माइनस TB0। यहाँ TB हमारा क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और TB क्या है हमारा, विलयन का क्वथनांक, और TB0 क्या है हमारा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो क्या होता है कि ये क्वथनांक में जो उन्नयन है, मतलब चेंज इन TB जो है, क्या होगा, चेंज इन TB ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललिटी के, किसके, मोललता के, किसके होता है, मोललता। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन TB इक्वल टू KB इंटू मोललिटी। अब यहां जो KB है, इस KB को बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग इस TB0 से और पता करते हैं कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, हम लोग क्या देखे, क्वथनांक में उन्नयन जो है, चेंज इन TB, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोललता के। तो यहां से यदि हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो चेंज इन TB इक्वल टू KB इंटू M होगा। क्या होगा, KB इंटू M। यहाँ KB क्या है हमारा, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और M क्या है हमारा, मोललता। यदि हम लोग मोललता के फॉर्मूला को याद करें तो मोललता का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब
विलेय के मोलों की संख्या जिसको NB हम लोग लिखे थे बटे क्या विलायक का द्रव्यमान किसमें केजी में, WA किसमें किलो में। यह हम लोगों ने B हमेशा विलेय को लिया है और A हमेशा हमारा क्या है विलायक का है। यदि यहां से हम लोग एक फॉर्मूला निकालने हैं तो NB को क्या लिख सकते हैं, यदि विलेय के मोलों की संख्या को बताए हैं तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो क्या लिख सकते हैं, WB बटे आणविक द्रव्यमान को MB मान लेते हैं। अब किलो को यदि हम लोग को ग्राम में चेंज करना है तो यहाँ 1000 लिख देते हैं और यहाँ WA विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। अब यदि मोललिटी के इस फॉर्मूले को इसको हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, क्या कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो देखो हमारा क्या होगा, मोलल उन्नयन को ये जो होगा क्वथनांक में उन्नयन, ये क्या हो जाएगा KB मोलल उन्नयन स्थिरांक KB गुना WB गुना 1000 बटे MB इंटू WA, क्या हो जाएगा MB इंटू WA। यहां KB मोलल उन्नयन स्थिरांक है, WB क्या है विलेय का द्रव्यमान है, 1000 तो 1000 ही है, MB क्या है विलेय का आणविक द्रव्यमान और WA क्या है विलायक का द्रव्यमान। और इससे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। अब यदि हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक KB को देखें तो मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, किसी विलायक के 1 kg में किसी अवाष्पशील नॉन इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल घोलने पर क्या है, किसी विलायक के 1 kg में किसी अवाष्पशील नॉन इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो भी उन्नयन होता है, क्या होता है, उसके क्वथनांक में जो भी उन्नयन होता है वह उस विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है, क्या होता है केल्विन किलोग्राम मोल पे पावर -1 होता है। और यदि हमको डायरेक्टली कभी KB निकालना हो तो डायरेक्टली हम लोग KB का फॉर्मूला होता है क्या, R इंटू TB स्क्वायर इंटू M अपॉन 1000 इंटू चेंज इन वाष्प H। यहाँ क्या है गुप्त उष्मा प्रति मोल, इसको क्या बोलते हैं गुप्त उष्मा प्रति मोल। तो यहाँ देखो R क्या है गैस स्थिरांक है हमारा, TB क्या है हमारा विलायक का क्वथनांक है, यह हमारा क्या है गुप्त उष्मा प्रति मोल है, M क्या है M विलायक का मोलर द्रव्यमान। यदि तुमको मन है विलायक का मोलर द्रव्यमान M नहीं, तुम विलायक किसको बोलते हैं हम लोग A, तो MA भी लिख सकते हैं। और तो ये हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा KB निकालने के लिए। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यदि मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये क्या है मोलर उन्नयन स्थिरांक के जगह मोलर उन्नयन स्थिरांक हमको निकालना हो तो हमें इस डेफिनेशन में से कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस एक जगह थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, क्या किसी विलायक के 100 ग्राम में, कितना 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील नॉन इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्या होता है उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का मोलर अब क्या हो जाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालना हो तो बस क्या करना है कि 1000 की जगह जो है हमको क्या करना है 100 लिख देना है। क्या लिख देना है 100 लिख देना है, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक हमको पता चल जाएगा। देखिए विभिन्न जो हमारे पास पदार्थ हैं उसके लिए हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक विभिन्न होता है। और हमारे प्रश्न में या तो हमको ये निकालना होगा इस फॉर्मूले से, या तो हमारे प्रश्न में किसी भी पदार्थ का मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया हुआ रहेगा और उससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ प्रश्नों से ये हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि हमारे परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान
0.52 किलो केजी मोल इनवर्स है। देखिए ये प्रश्न यूपी बोर्ड में बहुत बार आया है, 2013 में, 17, 18, 19 3 बार लगातार आया है, तो ऐसे प्रश्न को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग इस प्रश्न को देखें तो यहाँ हमारे पास क्या क्या है, पहले हमको डेटा समझना पड़ेगा कि क्या डेटा हमको दिया हुआ है। देखो 3 ग्राम यूरिया 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो हमको यूरिया विलेय क्या हमारा यूरिया और विलायक क्या हमारा जल, ये हमारा क्लियर है। विलेय को हम लोग हमेशा बी से दिखाते हैं और विलायक को ए से दिखाते हैं, फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो WB जो है यहाँ क्या है हमारा, यदि हम लोग WB देखें तो WB क्या है, विलेय का यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम दिया हुआ है। यदि यूरिया का मोलर द्रव्यमान, तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान हमारा कितना हो जाता है बताइए। यदि हम लोग यूरिया के मोलर द्रव्यमान को देखें तो ये 60 ग्राम हो जाएगा। यदि हम लोग अब WA मतलब जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान 100 हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है। और KB जो है, KB कितना दिया हुआ है, 0.52 किलो केजी मोल इनवर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 0.52 किलो केजी मोल इनवर्स। हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो देखो यहां से हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन TB, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन TB इक्वल टू क्या, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फॉर्मूला क्या है, KB इंटू WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। अब इसमें हम लोग सारे वैल्यूज को रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, KB कितना है भैया हमारा 0.52, WB कितना है 3 इंटू 1000 बटे MB कितना है 60 इंटू WA कितना है 100। यहां से ये तो कट गया, ये 20 बार में कट गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.26 केल्विन। कितना आएगा, 0.26 केल्विन। तो देखो हमारा ये प्रश्न क्या था कि हमको सिर्फ क्या करना था, जल के क्वथनांक के उन्नयन की गणना करनी थी। क्या, जल के क्वथनांक की उन्नयन मतलब चेंज इन TB, हमको क्वथनांक में उन्नयन की क्या करनी थी, गणना करनी थी, जिसको हम लोगों ने किया। आप इस सॉल्यूशन को छाप लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक प्रश्न है, क्या है, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg जल में घोला गया। 1.013 बार या 1 atm दाब पर वह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए KB का मान 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स है। देखो ये प्रश्न बहुत आसान है। हमको ज्ञात क्या करना है, पहले वो निकालते हैं। क्या कहता है, जल किस ताप पर उबलेगा, मतलब जल में जब ग्लूकोज मिला देंगे तो मतलब तुमको TB पूछ रहा है, ठीक है। हम यहां लिख लिए पहले से क्या, शुद्ध जल का क्वथनांक, मतलब तुमको TB नॉट पता है। क्या पता है, TB नॉट। हम लोग के पास देखो एक फॉर्मूला आता है, चेंज इन TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। अब देखो यदि चेंज इन TB हमको पता चल जाए तो TB हम लोग निकाल सकते हैं, काहे कि TB नॉट हमको पता है। अब देखो हम लोग चेंज इन TB का फॉर्मूला जानते हैं। चेंज इन TB इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। ये हम लोग जानते हैं। अब देखो यहां WB, MB और WA ये हमको पता करना है। KB तो हमको पहले से पता है, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न से हम लोग आते हैं, ग्लूकोज है, ये क्या है हमारा, ग्लूकोज क्या हो जाएगा, विलेय। क्या हो जाएगा, विलेय। विलेय क्या है हमारा, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा विलेय है। विलेय को हमेशा हम लोग किससे दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं।
विलायक क्या है हमारे पास? विलायक हम लोग यदि देखें तो विलायक क्या है हमारे पास? जल, जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं। अब प्रश्न में दिया क्या हुआ है, हम लोग को सबसे पहले जो दिया हुआ होता है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जो दिया हुआ है। तो देखो, ग्लूकोज का द्रव्यमान हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज का द्रव्यमान। ग्लूकोज मतलब तुमको WB दिया हुआ है 18 ग्राम। अब देखो, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। यदि ग्लूकोज के आणविक द्रव्यमान को हम लोग कैलकुलेट करें तो वो 180 आएगा। मतलब हमको MB भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 180 ग्राम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है 1 kg जल में घोला गया, मतलब तुमको WA भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? WA 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कैसे लिख दिए? 1 kg में। और हमको और क्या दिया हुआ है यदि हम लोग देखें तो KB दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? KB कितना दिया हुआ है? 0.52। कितना दिया हुआ है? 0.52। तो ये सारे डाटा यदि चेंज इन टीबी में हम लोग रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन टीबी इक्वल टू, बताओ सब बच्चा वीडियो को स्टॉप करके फिर कैलकुलेट करेगा, फिर सॉल्यूशन देखेगा। मैं तब तक कैलकुलेट करता हूं। KB कितना है? 0.52। WB कितना? 18 इंटू 1000। MB कितना दिया हुआ है? 180। और WA कितना दिया हुआ है? 1000। ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, ये 10 बार में कट गया। कितने बार में कट गया? 10 बार में। तो ये हमारा वैल्यू कितना आएगा? यदि ये 10⁻⁻1 जाएगा 0.052। अब देखो, हमको चेंज इन टीबी पता चल गया तो TB माइनस TB नॉट कर देते हैं। तो चेंज इन TB इक्वल टू होता है TB माइनस TB नॉट। यहां से हम लोग लिख सकते हैं TB इक्वल टू चेंज इन TB प्लस TB नॉट। TB नॉट हमको पैसे पता है क्या? 273.1 373.15 और इसमें हम लोग जोड़ देते हैं 0.052। तो ये आ जाएगा 373.202 केल्विन। कितना आ जाएगा? 373.202 केल्विन। तो आप इसको क्या कर लिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये आपका NCERT का एग्जाम्पल है। ये क्या है? NCERT का एग्जाम्पल। कोई दिक्कत है? कॉपी करो। देखिए, हमारे पास एक प्रश्न है। एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडल दाब पर विलयन का क्वथनांक, किसका? विलयन का क्वथनांक 100.65 डिग्री सेल्सियस है। तो यौगिक के अनुभार की गणना कीजिए। देखो, तुमको क्या दिया हुआ है? सॉरी, क्या दिया हुआ है? ग्रीन कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्या दिया हुआ है हमारे पास? TB, विलयन का क्वथनांक कितना? 100.65 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, 1 एटीएम प्रेशर पे जल का क्वथनांक कितना होता है? TB नॉट कितना होता है? 100 डिग्री। अब देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला है, चेंज इन TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। कोई दिक्कत है? TB नॉट कितना है? 100.65 माइनस 100, तो मतलब 0.65। ये हमको पता चल गया 0.65 डिग्री सी या डिग्री केल्विन, तुमको जो लिखना है। मैं अभी डिग्री सी लिखता हूं। और चेंज हमेशा जो है डिग्री सी में लिखो, केल्विन में लिखो, बात बराबर है। ये बात ध्यान में रखना, बहुत बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होता है। अब देखो, हमको क्या है? हमको निकालना क्या है? यौगिक, मतलब हमको विलेय नहीं पता। क्या नहीं पता? विलेय नहीं पता। विलायक तो पता है, जल है। विलेय मतलब हमको विलेय का द्रव्यमान WB दिया हुआ है। कितना? 4.18। अब इस यौगिक का आणविक द्रव्यमान नहीं पता, वही निकालना है।
तो MB हमको नहीं पता, WA पता है 240 और KB भी हमको पता है। KB कितना दिया हुआ है 5.31। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चेंज इन TB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बटा MB इंटू WA। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देखें तो यहां से MB इक्वल टू लिख सकते हैं KB इंटू WB इंटू 1000 बटे चेंज इन TB इंटू WA। यदि इसमें हम लोग सारे वैल्यूज को रख देंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 14.228 ग्राम पर मोल। क्या होगा 14.228 ग्राम पर मोल। हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन हमको याद है, आंसर याद है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, आपको कैलकुलेट करना है। हेलो बच्चों, मैं दीपक झा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोगों ने क्वथनांक में उन्नयन को देखा था और उस पर हम लोगों ने कुछ पिछले सालों में जो प्रश्न आए थे उसको हम लोगों ने करा था। होप आपको वो सेक्शन अच्छा लगा होगा और आपने उसे पूरा देखा होगा। आज का जो हमारा सेक्शन है उसमें हम लोग हिमांक में अवनमन, जिसको हम लोग डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट को देखेंगे। यदि हम लोग सबसे पहले हिमांक के बारे में बात करें तो हमारा डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव तथा ठोस का वाष्प दाब बराबर होता है। मतलब हिमांक वह टेम्परेचर है जिस पे हमारा सॉलिड मतलब ठोस और द्रव दोनों का क्या हो, वाष्प दाब जो उसका वेपर प्रेशर होगा यदि बराबर हो जाएगा तो उस अवस्था में हमारे पास ठोस और द्रव दोनों साथ साथ में मिलेंगे। यदि इसको हम लोग दूसरे शब्दों में देखें तो हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाएं साथ साथ रह सकता है। मतलब हिमांक वह टेम्परेचर जिस पे ठोस और द्रव दोनों साथ साथ में रहे, क्या रहे, ठोस और द्रव दोनों साथ साथ में रहे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हिमांक बोलेंगे। अब हमारा टॉपिक क्या है कि हिमांक में अवनमन। देखिए मैंने बात किया था पिछले कक्षा में, जब भी हम लोग किसी भी अवाष्पशील विलेय को क्या करते हैं कि किसी अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में डालते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, जिसको हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ क्या है कि हिमांक में अवनमन को हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पीय विलेय को मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी होता है। देखिए जब भी हम लोग किसी अवाष्पशील विलेय को, क्या है, अवाष्पशील विलेय को ध्यान में रखना है, बहुत बच्चा यहाँ बहुत कंफ्यूज्ड होता है। क्या कहते हैं कि किसी अवाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलायक में यदि हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो है वाष्प दाब में कमी होगा और वाष्प दाब में कमी के कारण क्या होगा, हमारा जो हिमांक में भी कमी होगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन बोलते हैं। यदि हम लोग डेफिनेशन को देखें तो किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी होती है। हिमांक के इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। यदि हमारे पास मान ले TF नॉट जो है वो शुद्ध क्या है, शुद्ध विलायक का हमारा वाष्प दाब है, क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और TF क्या है हमारे पास, विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक का वाष्प दाब। तो चेंज इन TF क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को हम लोग TF चेंज इन TF बोलेंगे और वो क्या होगा कि इनिशियली हमारा TF नॉट था, मतलब शुद्ध जब हमारे पास विलायक था तो उसका हिमांक जो है वो TF नॉट था, उसमें से हम लोग विलियन में जब उसको हम डाले तो उसका वाष्प दाब दोनों को यदि घटा देंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन को देखते हैं। देखिए हम लोग अब इस ग्राफ को देखते हैं। हमारा जो ग्राफ है वो वाष्प दाब और ताप के बीच में है। ये हमारा क्या है, ये फ्रोजन विलायक है। यदि इससे आगे जाएंगे तो हमारे पास ये क्या है, शुद्ध विलेय है और ये शुद्ध विलयन है। क्या है, शुद्ध विलेय और ये शुद्ध विलयन। यदि शुद्ध विलेय के हम लोग
देखिए यही वो पॉइंट है जहां से हमारा फ्रीजिंग स्टार्ट हुआ है। इसके आगे हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा, उससे पहले क्या होगा, हमारा सॉलिड होगा। तो देखिए शुद्ध विलेय का जो हमारा ये टेम्परेचर है इसको बोलेंगे टीएफ। क्या बोलेंगे, टीएफ नॉट, काहे कि ये शुद्ध विलेय है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। सॉरी यहां विलायक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है और यही पॉइंट है जिस समय यहां फ्रीजिंग स्टार्ट हुआ है। मतलब हमारा क्या है, फ्रीजिंग स्टार्ट हुआ है। मतलब तो इस समय जो हमारा इसका टेम्परेचर है विलयन के कारण इसको बोलेंगे टीएफ। तो यही देखिए हमारे पास जब शुद्ध विलायक था तो उसका हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो टीएफ नॉट था, और जब वो विलयन हुआ तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, टीएफ हो गया। तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। यही है चेंज इन टीएफ, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हिमांक में अवनमन। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि हिमांक में अवनमन जो है क्या, चेंज इन टीएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोललिटी के, किसके, मोललता के। क्या होगा, मोललता। यदि हम लोग को ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो यहां हम लोग को एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो चेंज इन टीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम। क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम, जहां के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक। यहां के एफ क्या है हमारा, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो देखिए चेंज इन टीएफ इक्वल टू क्या हो गया, के एफ इंटू मोललिटी। क्या हो गया, मोललिटी, मोललता। अब देखिए यदि हम लोग मोललता को डिफाइन करें तो मोललता का हमारा क्या होता है, मोललता क्या होता है कि विलेय के मोलों की संख्या 1 केजी विलायक में, विलेय के मोलों की संख्या 1 केजी विलायक में। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, हमारे पास क्या है, कोई एक विलियन है, हमारे पास कोई एक विलियन है, बी हमारा क्या है, विलेय, विलेय, और ए हमारा क्या है, विलायक। यदि इसके मोलों की संख्या Nb है, इसके मोलों की संख्या Na है, इसका द्रव्यमान Wa है, इसका Wb है, इसका Wa है, इसका मोलर द्रव्यमान Mb है और इसका मोलर द्रव्यमान Ma है। तो हम लोग क्या जानते हैं, मोललिटी क्या होता है, मोललिटी होता है विलेय के मोलों की संख्या 1 केजी विलायक में। विलेय के मोलों की संख्या Nb है और विलायक का द्रव्यमान जो लेना है वो केजी में लेना है, मतलब Wa किसमें, किलो में। यदि Nb को हम लोग तोड़ दें तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, मतलब Wb बटे Mb। अब यहाँ क्या हो जाएगा, Wa और किलो को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000। तो मोललता का फॉर्मूला हम लोगों ने फिर निकाल लिया, ये होगा। अब यहाँ मोललता का फॉर्मूला हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो हमारे लिए चेंज इन टीएफ जो होगा वो क्या होगा, के एफ इंटू WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। तो हम लोग इसी फॉर्मूले पे आधारित कुछ प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे के एफ को, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से आगे बात करेंगे। आप इसको कॉपी कर लीजिए, समझ में आया होगा। क्या बोले कि चेंज इन टीएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललता के, किसके, मोललता के। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलर डिप्रीजन कांस्टेंट, या इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो कहता है किसी विलायक के 100 ग्राम को किसी अवाष्पशील नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एक मोल घोल पर
हिमांक में जो अवनमन होता है वह उस विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। मतलब क्या करो, मोललिटी को एक कर दो। क्या करो, मोललिटी को एक कर दो। तो मोललिटी को एक कर दो, तुम देखो चेंज इन TF इक्वल टू KF इंटू क्या है हमारा, KF इंटू M है। इफ M इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, M बराबर 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन TF इक्वल टू KF। यही हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि किसी विलायक के 100 ग्राम 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एक मोल घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है वह उस विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पहले से पढ़ के रखा है, चेंज इन TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। और नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने एक और मोलल मतलब हिमांक में अवनमन इक्वल टू TF नॉट माइनस TF क्या होता है, TF नॉट माइनस TF। तो इस पे हम लोग कुछ प्रश्न को करते हैं, आप इसको जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हम लोग को और मदद मिले आपसे। देखिए हमारे पास एक प्रश्न है, ये NCERT का प्रश्न है। 45 ग्राम मिथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। विलयन के हिमांक अवनमन तथा हिमांक की गणना कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत आसान है। हमको सबसे पहले विलेय तथा विलायक को पता करना पड़ेगा, कौन हमारा विलेय है और कौन हमारा विलायक है। तो हमारे पास एक विलयन है, क्या है, विलयन। इसमें विलेय होगा, क्या होगा, विलेय होगा और विलायक होगा, क्या होगा, विलायक होगा। देखो विलायक को हमेशा A से दिखाते हैं, विलेय को हमेशा किससे दिखाते हैं, B से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, B से। हमारा विलेय जो कम मात्रा में है तो मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल है और विलायक हमारा क्या है, जल, क्या है, जल है। अब देखो तुमको क्या दिया हुआ है, 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब तुमको इथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान दिया हुआ है, मतलब तुमको WB दिया हुआ है। WB कितना दिया हुआ है, 45 ग्राम। यदि WB दिया हुआ है तो हम लोग MB भी निकाल लेते हैं। MB इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O 12 6 18 प्लस 32 62 कितना हो जाएगा, ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 62। कितना आ जाएगा, 62। कितना आ जाएगा, 62। अब देखो WB हमको पता चल गया, MB पता चल गया। 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, मतलब तुमको जल का द्रव्यमान दिया हुआ है, मतलब तुमको WA दिया हुआ है 600 ग्राम। तुमसे पूछ रहा है क्या, हिमांक में अवनमन, मतलब चेंज इन TF, मतलब चेंज इन TF क्या है और हिमांक की गणना कीजिए, मतलब उस विलयन का हिमांक, मतलब TF पूछ रहा है। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है। हम लोग क्या जानते हैं, चेंज इन TF इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू WB इंटू 1000 बटे क्या हो जाएगा बताओ, MB इंटू WA, क्या हो जाएगा, MB इंटू WA। ये फॉर्मूला है, इसमें ये सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। KF हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.86 इंटू WB हमारा क्या दिया हुआ है, 45 इंटू 1000, तो 1000 से गुना कर देते हैं, बटे MB तो कितना है, MB देखो 62 इंटू WA 600, ये 2 शून्य कट गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2.25 केल्विन। क्या आ जाएगा, 2.25 केल्विन। अब तुमको क्या निकालना है, देखो अब तुमको हिमांक की गणना करनी है, TF की गणना करनी है। तो देखो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं,
चेंज इन टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि टी एफ को इधर कर लें तो टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस चेंज इन टी एफ। कोई दिक्कत है? अब देखो यदि हम लोग देखें तो जल का हमारा हिमांक कितना होता है, 273.15 केल्विन। कितना होता है, 273.15 केल्विन, और माइनस चेंज इन टी एफ 2.25 केल्विन। अब इसको यदि सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 270.90 केल्विन। कितना आ जाएगा, 270.90 केल्विन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्या है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। उसको इस प्रकार से बनाते हैं, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो इसके सॉल्यूशन को देख सकता है, और जो इससे पहले इसको पढ़ चुका है तो पहले क्वेश्चन को बनाएगा फिर सॉल्यूशन को देखेगा, तो ज़्यादा उसको बेनिफिशियल होगा। ये मुझे पहले बोलना था। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारे पास एक प्रश्न है कि चीनी का जल में बना 5% W/W विलियन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज से बने विलियन के हिमांक की गणना कीजिए। 2018 और 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने जिस समय आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया था तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था कि किसका मतलब क्या होता है। तो देखो हमारे पास क्या है दिया हुआ, 5% W/W चीनी। क्या दिया हुआ है, 5% W/W चीनी। इसका मतलब क्या है कि यदि विलियन 100 ग्राम है तो चीनी कितना है, 5 ग्राम है। तो देखो यदि चीनी 5 ग्राम है, विलियन 100 ग्राम है, तो जल, यदि हमको विलायक नहीं पता तो जल कितना हो गया, जल कितना हो गया बताओ, 100 में 5 मतलब 95 ग्राम। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो चीनी हमारा क्या है, विलेय है। क्या है, चीनी विलेय है, मतलब WB दिया हुआ है। यहां क्या दिया हुआ है, WA दिया हुआ है। और क्या हमको चाहिए, MA चाहिए, MA, WA चाहिए, MB चाहिए, सॉरी MB। चीनी का आणविक द्रव्यमान यदि कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 342 ग्राम पर मोल हो जाएगा। यह हमको डेटा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, विलियन का हिमांक, मतलब तुमको विलियन का हिमांक दिया हुआ है, मतलब TF दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, TF कितना दिया हुआ है, 271 केल्विन। अब देखो यदि तुमको TF 271 केल्विन दिया हुआ है तो TF नॉट तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, TF नॉट कैलकुलेट कर सकते हो। या हम लोग TF दिया हुआ है, TF नॉट तो हमको पता होता है जल के लिए, TF नॉट कितना होता है, 273.15 केल्विन। तो यहां से यदि हम लोग चेंज इन TF नॉट निकालें, चेंज इन TF मतलब हिमांक में अवनवन, तो क्या होगा, TF नॉट माइनस TF, TF नॉट माइनस TF, TF नॉट 273.15 माइनस 271 केल्विन। तो ये क्या हो जाएगा, 2.15 केल्विन। हमको ये यहां से TF पता चल गया। और हम लोग क्या पता कर सकते हैं बताओ, हम लोग पता कर सकते हैं, हम लोग को KF क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, KF नहीं दिया हुआ है। तो देखो चेंज इन TF इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू WB इंटू 1000 बटे क्या होता है बताओ, MB इंटू WA। देखो यहां से हमको KF निकालना है, तो KF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF बराबर हो जाएगा चेंज इन TF इंटू MB इंटू WA बटे WB इंटू 1000, WB इंटू 1000। अब देखो इसमें सारा वैल्यू रख देते हैं।
चेंज इन टी एफ हमको 2.15 पता है, 2.15 पता है, इंटू एम बी कितना है, देखो एम बी 342 है, गुना डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू ए हमको 95 दिया हुआ है, डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ भैया हमारा 5 दिया हुआ है, इंटू 1000। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे, मैंने कैलकुलेशन याद कर लिया है, तुम ये नहीं सोचना कि मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, तो हमारा कैलकुलेशन जब करोगे तो ये आएगा 13.97। इतना बार मैंने बना लिया है कि ये मुझे याद है, इसका टेंशन नहीं लेना है कि सर आपने तुरंत कैसे कर दिया। तो के एफ हमको पता चल गया, मतलब इस विलयन का के एफ हमको पता चल गया, मोलल अवनमन स्थिरांक हमको पता चल गया। अब कहता है ग्लूकोज से बने विलयन की, ग्लूकोज से बने 5% W/W विलयन की हिमांक की गणना कीजिए। मतलब तुमको अब क्या किया कि यहां से चीनी हटा के ग्लूकोज दे दिया। अब 5% W/W ग्लूकोज है, 5% W/W ग्लूकोज, इसका मतलब ग्लूकोज का द्रव्यमान। अब यहां हमारा विलेय क्या हो गया, ग्लूकोज, मतलब तुमको WA दिया हुआ है 5 ग्राम। अभी भी जल ही हमारा क्या होगा, विलायक होगा, तो मतलब तुमको WB दिया हुआ है, WA कितना दिया हुआ है 95 ग्राम। अब देखो यदि WB पता है तो MB पता कर सकते हैं। MB क्या होता है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, यदि ये कैलकुलेट करोगे तो 180 ग्राम हो जाएगा। अब देखो ये सारे डेटा हमें पता है, KF पता है, WA पता है, WA पता है, WB पता है, MB पता है, तो हम लोग यहां से चेंज इन TF निकालेंगे। तो चेंज इन TF का फॉर्मूला KF इंटू WB इंटू 1000 बटा MB इंटू WA होता है। क्या होता है, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो इस फॉर्मूले में हम लोग रखते हैं क्या है, KF इंटू WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। अब देखो इसमें सारे वैल्यूज को रख देते हैं। KF कितना है 13.97, ये वाला वैल्यू। उसके बाद क्या है हमारा WB 5 इंटू 1000 बटे 95 इंटू MB 180। ये हमको पता चल गया, MB 180 है और WA हमारा 95 है। जब यहां से चेंज इन TF कैलकुलेट करोगे ये तो 4.058 आएगा। कितना आएगा, 4.058 केल्विन। KF का यूनिट क्या हो जाएगा रे, केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्या हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। यूनिट भी लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखो चेंज इन TF हमको पता चल गया, हमको क्या निकालना है, TF निकालना है। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला, हम लोग इसका यहां वाले का इधर का कैलकुलेशन जो है हम लोग यहां कर लेते हैं। हम लोग के पास फॉर्मूला है चेंज इन TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। दिख रहा है ना, क्या है, चेंज इन TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। चेंज इन TF कितना निकाल के लिख के 4.058 इक्वल टू TF नॉट 273.15 माइनस TF। तो चेंज इन TF यहां से कैलकुलेट करेंगे, 273.15 में 4.058 घटा देंगे तो वो आएगा 269.065 केल्विन। कितना आ जाएगा, 269.065 केल्विन। मतलब हमारा क्या होगा, हिमांक में अवनमन, देखो हिमांक में अवनमन हुआ, पहले कितना था 273.15 केल्विन, अब क्या है 269.065 केल्विन। तो इसको कर लो कॉपी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, 2 बार पूछा है, फिर पूछेगा। इस बार हो सकता है कि इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन पूछ दे, बहुत क्वेश्चन रिपीटेशन होता है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, एक आधा और क्वेश्चन करते हैं इस पे और हम लोग अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। कॉपी कर लो।